नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजीत एकेडमी में। साथियों, आज हम लोगों का बायोलॉजी का सेकेंड क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले एक क्लास करा दिया गया है बायोलॉजी का। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। कोशिका होता क्या है, इसका डेफिनेशन होता है सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है, इसका डेफिनेशन हो गया। आगे चलते हैं। आगे है जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जाघर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन भी क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? पलिया में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। कभी कभी पूछ लेता है कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पीटपिंड कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के यूनिट मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली की संरचना की यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन। कब किया? 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा।
कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविकता। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रही है और सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला सेशन है, अगला चैप्टर है पोषण, न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन, वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। मनुष्य में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से प्रभावित होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचनों में सहायक होती है? ट्रिप्सिन। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। अल्फा कैरोटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है और गाय का हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम यानी 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी यानी तीसी, अलसी तीसी को बोला जाता है। अलसी किसकी प्रचुर स्रोत है? ओमेगा त्रिवसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती हैं? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के चलते दूध खराब हो जाता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि के तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों के मुख्यतः में प्राप्त होता है विटामिन। सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 यानी 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी के चलते स्कर्वी रोग होता है। फास्फोरस शरीर में अम्लता व क्षारीयता
के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला स्लाइड है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। फंक ने विटामिन की खोज किया था। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कॉड, यकृत, तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व बाहर में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव भरने के लिए कौन से विटामिन सहायक होते हैं? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन B2 के चलते। विटामिन B2 के चलते होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? Bc जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADEK और जल में Bc। इसका सिंपल ट्रिक है, जो जल वाला होता है इसका सिंपल सा ट्रिक है BC मतलब भैंस गई पानी में। BC का सिंपल सा ट्रिक है भैंस गई पानी में। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है और जो किशोरावस्था के होते हैं लगभग बुजुर्ग टाइप के होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी के जो कि धूप से प्राप्त होते हैं। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाते हैं? स्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन B1। भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशे की अधिकतम पाचन क्रिया में सहायक होती हैं। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। दीर्घ मात्रिक खनिज, एक साइड है खनिज एक साइड है महत्व। कैल्शियम सी है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों की कार्य। फॉस्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, गंधक अनेक
अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्लोरीन जठरस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपपचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक। खनिज और इसका स्रोत लौह, केला एवं खजूर। आयरन का प्रमुख स्रोत है केला और खजूर या हरे सब्जी। पोटेशियम पालक होता है। आयोडीन आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध एवं अंडे से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। कौन सा तत्व किडनी पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किडनी पथरी को बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? वसा में। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म मतलब मंद बुद्धि एवं भावना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन के कार्य। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों।